कर रहा है वो कैश में कर रहा है, उसको पहले ट्रेड डिस्काउंट देंगे फिर कैश डिस्काउंट देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे। तो अब हमने परचेज़ किया गुड्स जब हमने परचेज़ किए तो उसकी वैल्यू थी 80,000, जिसे हम परचेज़ करके लाए उसने कहा कि 10% आपको ट्रेड डिस्काउंट दिया जाएगा। तो यानी कि 8,000 का हमको ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, जो मतलब कि आपको लिखा होता है कि 10% डिस्काउंट है, आपको अभी भी आप उस पे जाता है MRP पे 10% डिस्काउंट है, 20% डिस्काउंट है, तो यानी वो ये डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट। तो यानी कि आपको जो वो प्रोडक्ट पड़ेगा वो कितने का पड़ेगा, 72,000 का। ठीक है, अब आपने क्या किया, उसने बोला कि अगर आप पेमेंट कैश में करते हो तो मैं आपको कैश डिस्काउंट भी दूंगा। जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो हम शो नहीं करते हैं और जो कैश डिस्काउंट होता है वो हम शो करते हैं एंट्रीज़ में। तो 72,000 पे हम क्या करेंगे, हमको डिस्काउंट मिल रहा है 2 and 1/2%। तो हम क्या करेंगे, 72,000 इंटू 2 × 4, 4 और 1 5, 5/2% इंटू 100। परसेंट हमेशा नीचे आता है, कंफ्यूज मत हो जाना। 2 3 × 6, 2 6 × 12, 0। तो क्या आएगा आपका 360 इंटू 5। ये आपने 1800 का और आपको डिस्काउंट दे रहा है, यानी आपको 72,000 पेमेंट करनी थी, जिसमें से 1800 आपको क्या मिल रहा है, कैश डिस्काउंट। तो आपको पेमेंट कितने की करनी है, 72,000 माइनस 1800। आपको पेमेंट करनी है 70,200। तो फर्स्ट एंट्री हम क्या करेंगे, मार्च में किया है उसने, 3 मार्च को हमने परचेज़ किया है, तो यहाँ पे हम 3 मार्च लिखेंगे। अब हम परचेज़ करके ला रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, परचेज़ अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव, क्योंकि हम परचेज़ कर रहे हैं, कभी भी हम कोई चीज़ परचेज़ करके लाते हैं तो हमको डिस्काउंट मिलता है। तो टू डिस्काउंट रिसीव, कितने का डिस्काउंट मिला है, सबसे पहले हमने परचेज़ कितने का किया, हमने जो प्रोडक्ट परचेज़ किया उसकी वैल्यू थी 72,000, तो हम यहाँ पे क्या शो करेंगे, 72,000। अब हमने कैश कितना पे किया, हमने कैश पे किया 70,200, तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, 70,200, और उसने हमें कैश डिस्काउंट दे दिया, वो कितने का दिया, 1800 का, जो हमने यहाँ पे निकाला था कैश डिस्काउंट 1800 का। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे कैश डिस्काउंट। अब हम यहाँ पे नरेशन क्या लिखेंगे, परचेज गुड्स फॉर कैश। इजी है ना बच्चों। नेक्स्ट 5 मार्च को क्या हुआ, 5 मार्च को हमने सोल्ड कर दिए गुड्स फॉर कैश, वो भी कैश में सेल किए। 1 लाख उसकी लिस्ट प्राइस थी, 15% हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया और फिर 3% अगर वो पेमेंट कैश में करता है तो कैश डिस्काउंट भी दिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 लाख का 15% करेंगे, जो कि है ट्रेड डिस्काउंट, यानी कि 15,000 हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया। तो यानी जो प्रोडक्ट 1 लाख का था उसमें हमने 15,000 तो ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, तो यानी कि वो प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है, 85,000। जो ट्रेड डिस्काउंट है वो हम कहीं पे भी क्या नहीं करते, शो नहीं करते। अब हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू है 85,000,
अब 85,000 उसको पे करना था। अब हमने क्या कहा, अगर आप अभी पे कर देते हो कैश डिस्काउंट हम आपको दे देंगे 3%। तो हम क्या करेंगे, जो उसको पेमेंट करनी थी 85 की उसको 3% और डिस्काउंट दे रहे हैं। तो यानी कि हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं 2550 का हम उसको क्या दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं। तो हम क्या एंट्री करेंगे। अब एक बात बताओ, जब हम सेल कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, टू सेल, और हमसे क्या जा रहे हैं, गुड्स जा रहे हैं, तो टू सेल, क्योंकि और आ क्या रहा है हमारे पास, कैश आ रहा है, क्योंकि वो पेमेंट कैश में कर रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। अब हम सेल कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, डिस्काउंट देंगे, तो डिस्काउंट अलाउ। अब सेल कितने में, सेल था हमारा प्रोडक्ट 85,000 का, 2550 का हमने उसको डिस्काउंट दे दिया, तो वो पेमेंट कितने की करेगा, 85,000 में से 2500 हम लेस कर देंगे, वही पेमेंट करेगा, क्योंकि हमने उसको क्या दे दिया था, डिस्काउंट दे दिया था। तो आंसर क्या आएगा, 82,450 की वो पेमेंट करेगा। मतलब हमारे पास कैश कितना आएगा, 82,450, क्योंकि हमने उसको 2,550 का डिस्काउंट दे दिया। तो आप क्या लिखोगे, कैश रिसीव्ड। नेक्स्ट फिर क्या हुआ, 6 मार्च को, सोल्ड गुड्स टू नागपाल ऑफ द लिस्ट प्राइस 50,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो यानी कि कब हुआ ये, 6 को। सोल्ड गुड्स टू नागपाल, अब नागपाल ने कैश में कैश नहीं दिया, तो किसका नाम आ जाएगा, नागपाल का। नागपाल अकाउंट डेबिट टू सेल, बट ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट तो कहीं पे शो नहीं करते। तो हम क्या करेंगे, 50,000 का 20% करेंगे। ये आ जाएगा 10,000, 50,000 में से 10,000 लेस कर देंगे, यानी कि 40,000। 40,000 क्या हुआ, 40,000 को हमने उसे सेल कर दिया। ट्रेड डिस्काउंट है तो वो हम यहाँ पे एंट्री में शो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 40,000। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सेल गुड्स टू नागपाल। नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे, नेक्स्ट एंट्री 8 को क्या किया, नागपाल रिटर्न 1/4 ऑफ द अबव ऑफ गुड्स, यानी कि नागपाल ने रिटर्न कर दिया 1/4। तो अब रिटर्न करेगा तो जिस सेल को हमने क्या किया था, डेबिट किया, क्रेडिट किया था, अब वो वापस से क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे हम, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नागपाल, क्योंकि नागपाल को डेबिट किया था, उल्टी एंट्री हो जाएगी, नागपाल कितने से, अब 40,000 का क्या करेंगे हम, 1/4, यानी 40,000 का वो 1/4 रिटर्न कर गया। तो डायरेक्ट कर देंगे, हमें लिस्ट प्राइस पे फिर डिस्काउंट करके निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास वैल्यू है उसका ही हम क्या कर देंगे, 10,000 का वो हमें रिटर्न कर गया प्रोडक्ट। तो यानी कि उसको पेमेंट कितने की करनी थी, अब 40,000 का उसको सेल किया था, 10 वो रिटर्न कर गया।
तो यानी 30,000 उसको पेमेंट करनी थी। यहाँ पे क्या लिखेंगे, नागपाल रिटर्न 1/4 ऑफ above goods। नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे हम, तो कह रहे हैं नागपाल सेटल द अकाउंट बाय पेइंग कैश अंडर अ डिस्काउंट। अब उसको 30,000 रुपीज़ देने थे, 30,000 में से वो पेमेंट करने आया 10 मार्च को। 10 मार्च को वो पेमेंट करने आया तो उसको क्या दिया हमने, 5% डिस्काउंट दिया। तो यानी कि हम क्या करेंगे, 30,000 का 5% डिस्काउंट निकालेंगे, यानी कि 1500 हमने डिस्काउंट दे दिया उसको। तो क्या एंट्री करेंगे, अब हमारे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, और जब हम सेल कर रहे हैं तो हम क्या दे रहे हैं, उसको डिस्काउंट दे रहे हैं। तो डिस्काउंट अलाउ, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू, किसका नाम आ जाएगा, नागपाल। अब नागपाल को पेमेंट कितनी करनी थी, देखो 40,000 की उसने परचेज़ किया और उसने फिर रिटर्न कर दिया, और फिर 10,000 का रिटर्न किया, नहीं 30,000 की पेमेंट करनी थी। तो नागपाल के अकाउंट में हम क्या लिखेंगे, 30,000। तो उसको कैश डिस्काउंट कितना मिला था, 1500, 1500 मिला था डिस्काउंट। तो यानी वो अब 30,000 तो पे नहीं करेगा, वो क्या करेगा, 1500 काट के पेमेंट करेगा। तो यहाँ पे कितनी अमाउंट बनेगी उसकी, 28,500 उसकी अमाउंट बनेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो।